Good morning. My name is Durgeshwari and my trade name is apparel. ठीक है बेटे, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ प्रिंटिंग के बारे में। प्रिंटिंग क्या है? प्रिंटिंग जो है वो अलग अलग कपड़ों के ऊपर होती है और प्रिंटिंग के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, बाटिक प्रिंटिंग, इक्कत प्रिंटिंग, हीट ट्रांसफ़र प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग और भी कई सारी प्रिंटिंग हैं। लेकिन आप लोगों को मैं कुछ प्रिंटिंग के बारे में ही यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहले मैं बता रही हूँ आप लोगों को बाटिक प्रिंट के बारे में। बाटिक प्रिंट क्या है? बाटिक प्रिंट वो है जिस पे हम वैक्स यूज़ करते हैं और हम अपना प्रिंट तैयार करते हैं। वैक्स क्या है? जो हम कैंडल यूज़ करते हैं उसको हम वैक्स बोलते हैं। वो वैक्स हम फैब्रिक के ऊपर लगाते हैं, लेकिन फैब्रिक के लिए वैक्स जो है वो दूसरी वैक्स आती है जिससे हमारा कपड़ा जले नहीं, ताकि जब उसके ऊपर वैक्स पड़े वो सिकुड़े भी ना और जले भी ना, तो वो वैक्स होती है। किसी बार हम अगर थोड़ा सा कोई डिज़ाइन बनाना हो तो हम कैंडल वाली वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं वो जो वैक्स है वो दूसरी वैक्स है, वो फैब्रिक वैक्स ही होती है जिससे हम प्रिंट करते हैं। आपको इजीली देखिए यहाँ पे दिख जाएगा टर्मिनोलॉजी में जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, बाटिक प्रिंट ऐसे होता है। आप देख रहे हो, देखो जहाँ पे एक ब्राउन लाइन है वहाँ पे वैक्स की हुई है उन्होंने, और जहाँ पे रेड और ब्लैक नज़र आ रहा है वहाँ पे वो ब्रश की सहायता से कलर कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, हमारी वैक्स जब ठंडी हो जाएगी तो उसको हम निकाल देंगे तो वो एक आउटलाइन का काम कर देगी। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो अप्लाइंग वैक्स यूजिंग कैप कॉपर प्लेट स्टैम्प। आप स्टैम्प से समझ ही पा रहे हो, आप लोग देखते होंगे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में या कोई भी और हम काम करना हो तो हम स्टैम्प लगवाते हैं अपने पेपर्स पे। तो उस स्टैम्प पे वहाँ का नाम, उस जगह का नाम, उनका नाम लिखा होता है ना, तो वो हम स्टैम्प पैड पे एज इट इज़ रखते हैं, पेपर पे लगाते हैं, वो स्टैम्प हो जाता है। तो सेम एज इट इज़ वैसा ही होता है कॉपर प्लेट स्टैम्प। इसमें क्या है, वो डिज़ाइन छपा होता है उसमें, वो उसको कलर पे लगाते हैं और फैब्रिक के लगाते जाते हैं, और उसके बाद जहाँ जहाँ पे वैक्स की होती है वहाँ से वैक्स हटा देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग। आप ब्लॉक से ही समझ गए होंगे कि अलग अलग तरह के हम ब्लॉक यूज़ करते हैं। इसमें हम जो यूज़ करते हैं ब्लॉक वो है मेटल के ब्लॉक्स, वुडन के ब्लॉक्स और भी ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास डिज़ाइन है, जैसे हमारे पास फ्लावर है, फ्लावर में क्या है, फ्लावर हम जो है वो रेड कलर का लेना है, जो लीफ है हमें ग्रीन कलर की लेनी है ना। तो ऐसे इसमें क्या है, अब 2 कलर यूज़ हो गए, रेड और ग्रीन। ठीक है, आउटलाइन करनी है वो हमें करनी है ब्लैक कलर से, तो वो 3 तरह के कलर हो गए, है ना। तो आप ये मैं पिक्चर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप पिक्चर में इजीली समझ सकते हो कि क्या है। ठीक है, तो अब जो हमारा फ्लावर है उसके लिए हम जो है वो वुडन का ब्लॉक अलग लेंगे, लीफ है उसके लिए वुडन का ब्लॉक अलग लेंगे, और जो हमें आउटलाइन करनी है उसके लिए वुडन ब्लॉक हम अलग लेंगे। लेकिन इन तीनों का डिज़ाइन सेम होगा, अलग नहीं। अगर अलग होगा तो वो तो अलग अलग चीज़ें बन जाएंगी ना। तो ये एक ही डिज़ाइन होगा, लेकिन ब्लॉक हमें 3 यूज़ करने हैं, क्योंकि 3 अलग अलग हमें कलर लेने हैं, इसलिए हम इनको यूज़ करेंगे। ऐसे ही सेम हम मेटल के लिए लेते हैं, मेटल्स के भी ब्लॉक हैं। आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ ब्लॉक्स की। जैसे ब्लॉक हम मेहंदी लगवाने जाते हैं तो वो हमारे हाथों पे छापा लगाते हैं ना, सेम एज इट इज़ वही वुडन के ब्लॉक हम ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल प्रिंट। डिजिटल प्रिंट में क्या है कि जिसको हम बोलते हैं इम्बॉस्ड हुई चीज़, डिजिटल प्रिंट में क्या है कि आजकल जो है हम डिजिटल प्रिंट बहुत ज़्यादा हमको पसंद है, लेकिन जो ये डिजिटल प्रिंट है वो ज़्यादातर कॉटन के फैब्रिक पे नहीं होता, क्योंकि डिजिटल प्रिंट जो है वो होता है हमारा सिल्क के फैब्रिक पे, क्योंकि इसमें शाइन होती है, टेक्सचर्स होती हैं, तो इसलिए हम डिजिटल प्रिंट जो है वो हम करते हैं अपना
सिल्क के फैब्रिक पे डिजिटल प्रिंट इम्बॉस्ड हुई चीज़ होती है ना, आजकल आप वॉल पे देखोगे तो वॉल भी हम करवाते हैं तो वो डिजिटल स्टाइल चलते हैं, क्या डिजिटल है, ऐसे डिजिटल में क्या है, चीज़ें इम्बॉस्ड की होती हैं। एक प्रिंटिंग आती है रोलर प्रिंटिंग। रोलर प्रिंटिंग में क्या है कि हम देखते हैं रोलर प्रिंटिंग में कि हमारे पास एक प्लास्टिक की प्लेट होती है, ट्रे जिसको बोलते हैं, एक तरफ से वो थोड़ी सी गहराई में होती है, दूसरी तरफ से थोड़ी सी इम्बॉस्ड की होती है, तो उस पर एक डिज़ाइन भी क्रिएट हुआ होता है उस रोलर के ऊपर। वो उस रोलर को हम कलर लगाएंगे, फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे, वो सेम कलर ऐसे ही चपता जाएगा। एग्ज़ाम्पल जैसे हम घरों में पेंट करवाते हैं तो होता है ना, वो रोल के साथ करते हैं पेंटिंग, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कि सेम ही डिज़ाइन आता है, फिर वो सेम एज इट यूज़ होता है हमारे फैब्रिक के ऊपर भी। फैब्रिक के ऊपर कैसे यूज़ होता है, जैसे रोलर प्रिंटिंग एक ही डिज़ाइन, एक ही तरफ के डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। जैसे फ्लावर है, फ्लावर का फेस जो है वो ऊपर की तरफ है और जो उसके लीफ है वो नीचे की तरफ हैं, तो वो सेम एक ही तह की तरफ जाता है। उसमें क्या होता है कि हम रोलर प्रिंटिंग की जो मशीन होती है उस पर हम कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन अपना सिलेक्ट करते हैं, फिर वो डिज़ाइन सेट होता है, फिर हम उसको ओके करते हैं तो वो एज अ सेम डिज़ाइन हमारे फैब्रिक के ऊपर बन जाता है। एक प्रिंटिंग है हमारी इक्कत प्रिंट। इक्कत प्रिंट में हमारे पास क्या है कि पुराने ज़माने में हम देखते थे घरों के बाहर मीनाकारी सी की होती थी, जिनको हम मधुबनी पेंटिंग भी बोलते हैं, वो मधुबनी प्रिंट भी होता है। वाइट कलर का वो पेंट किया होता था, उसको मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं। और वो सेम जो है मधुबनी पेंटिंग, उसको इक्कत प्रिंट भी बोलते हैं। तो वो इक्कत प्रिंट हम आजकल देख रहे हैं हमारी साड़ीज़ में, जैकेट पे, ट्राउज़र पे बहुत ज़्यादा इन है इस टाइम पे, तो उसको बोलते हैं इक्कत प्रिंट। इक्कत प्रिंट में क्या करते थे कि उसके जो टूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प लिए जाते थे। वो इसलिए क्योंकि जो इक्कत प्रिंट है वो इतना ज़्यादा बारीकी से काम करने वाला है कि हम उसको मतलब किसी प्रिंट से या ब्लॉक से किसी से नहीं बना सकते, वो हाथों से ही बनेगा। और इसके बाद एक और प्रिंटिंग के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको नहीं दी, मैं ऐसे ही समझा रही हूँ। है स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल प्रिंटिंग हम शुरू से ही छोटे बच्चों को भी करवाते आ रहे हैं। स्टेंसिल प्रिंटिंग में क्या है कि आप अपना डिज़ाइन एक पेपर पे या एक शीट पे बना सकते हो, फिर एज इट इज़ उसको फैब्रिक पे रख के उसके बीच कलर कर दो, तो उसके बाद उस पेपर को हटा दो, तो वो स्टेंसिल प्रिंटिंग आपकी फैब्रिक के ऊपर आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम स्टेंसिल प्रिंटिंग। तो आज मैंने आप लोगों को बहुत सारी प्रिंटिंग के बारे में बता दिया, लेकिन जो पिक्चर्स थी मैंने सिर्फ 3 की ही दी थी, ब्लॉक प्रिंटिंग, बाटिक प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग। लेकिन मैंने आप लोगों को इक्कत प्रिंट के बारे में बता दिया, रोलर प्रिंट के बारे में भी बता दिया और स्टेंसिल प्रिंटिंग के बारे में भी बताया। तो होप सो आप सबको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।